हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 की। ठीक है, तो आपका विषय होगा अर्थशास्त्र कक्षा 12। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो आने वाले हर बेल आइकन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसे आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कमेंट करके बताना सर इसी प्रकार से और वीडियो डालो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको प्रश्न होगा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आश्रय। ठीक है, तो आपको इसमें से एक कर लेना जो कि आपको एक एक अंकों का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका तत्स्पर्धा वर्ग का सुझाव रखता है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक कर लेना है। ठीक है, जो भी आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वर्ग खिसक जाता है। तो इसमें से आपको एक कर लेना है जो कि आपको एक ही क्वेश्चन के आएंगे। ठीक है, विकल्प हैं जो कि आपके। ठीक है, तो एक चौथा होगा कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, मतलब लागत शून्य नहीं हो सकती सिंह। तो आपको इसमें से एक कर लेना। ठीक है, और ये आपका पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो इसमें से आपको एक कर लेना है। ठीक है, और ये है आपका छठवां कि मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे यह किसने कहा। तो इसमें से आपको एक कर लेना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको कोई सही खाली स्थान बताइए। ठीक है, तो खाली स्थान में आपको बताना है कि वस्तु की पूर्ति खाली स्थान का भाग क्या है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। औसत का आगम को भी खाली स्थान कहा जाता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा होगा आपका पूर्ति का नियम खाली स्थान वस्तुओं को लागू नहीं होता। ठीक है, तो एक चौथा आ चुका है जो कि किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु का पूरी दोनों खाली स्थान हो। ठीक है, तो इसमें से आपको एक कर लेना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आना ही है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खाली स्थान द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और ये आपका छठवां होगा कि बुनियादी तौर पर उपयोगिता ये होती है खाली स्थान प्रकार की, मतलब इसको एक कर लेना। ठीक है, तो ये होगा आपका सातवां कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना खाली स्थान करता है। ठीक है, तो आपको एक एक अंकों के होंगे जो कि 7 क्वेश्चन आएंगे आपके अर्धवार्षिक में। ठीक है, तो 12वीं के बच्चों के लिए है, आप जल्द से जल्द इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इस प्रश्न को आप जीपीएस में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में से बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में आना ही है। ठीक है, तो ये आपके हो गया तीसरा क्वेश्चन की एक वाक्य उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको 7 होंगे जो कि आपके 7। ठीक है, तो एक एक अंकों में ये भी होंगे आपको। ठीक है, तो पहला आपका क्या होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना बस खाली स्थान में कितनी बार की जाती है, यानी ये आपको ए वाला और ए वाला आपको एक ही पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। ये तो आपको इसको कर लेना है। ठीक है, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन होगा किस प्रकार की प्रयोक्ता काल्पनिक होती है। ठीक, ये आपका खाली स्थान एक वाक्य में आएगी उत्तर। ठीक है, तो ये चौथा होगा कि किसी वस्तु की पूर्ति स्थान होने पर यदि उसकी मांग बड़ी तो कीमत का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको भी करना है। ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पांचवा कि प्रभावतापूर्ण इस इच्छा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका छठवां होगा कि आर्थिक समस्या को किस वर्ग द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्यापार संतुलन को कौन सी मदद सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ये आपको हो गई। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चौथा जो कि आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो इसमें से 6 हुई जो कि आपके एक एक अंकों में होगी। ठीक है, तो आपको पहला करना है क्या, सम सीमित उपयोगिता निगम कम या अधिक। ठीक है, ये इसका हो गया कि
दीर्घकालीन उत्पत्ति फलन। और इसी के साथ तीसरा है कि बाजार मूल्य वस्तु की उत्पादन लागत से है या कर से है। ठीक है, तो इसमें आपको कह देना। ये चौथा होगा आपके राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी, तो इसमें आपको कह देना आपका ये तो आपको पता होगा कि 1949 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको कह देना है कि रिजर्व बैंक की तो ये आपको कब वही थी, इसको कर देना। ठीक है, तो ये छठवां होगा आपका भुगतान संतुलन सदैव रहता है, तो इसमें आपको ये कह देना। ठीक है, जो कि आपका आएगा पांचवा क्वेश्चन, जो कि 70%। ठीक है, तो 70% में आपको क्या करना है कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, सत्य या असत। तो आपको इसको देख लेना है किताब में और पढ़ कर जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन में से आपको 100% में से आपको 95% पूर्व आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी भी है या नहीं, ये आपको कह देना। ठीक, तो विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन होगा आपका आर्थिक कल्याण कुल कल्याण की सूचक होता है, तो ये आपको सत्य या असत्य कर देना। ठीक है, तो ये आपको चौथा होगा कि पूर्ण उपयोगिता बाजार की एक वस्तु की दशा है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अन्य साधनों का मात्रा में वृद्धि करने की उत्पत्ति हंस नियम लागू होता है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका होगा छठवां में आपको क्या करना है पता है कि उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जाता, तो इसमें आपको सत्य या असत्य दो में से कुछ करना है। ठीक है, तो आप दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि इस जो कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए हैं ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूर्व आने की संभावना है। ठीक है, जो कि आपकी 2022 की परीक्षा होनी है, 2021 की परीक्षा होनी है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम टेबल का पता नहीं होगा तो मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो ये हो गई आपके, तो पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो ये आपका छठवां क्वेश्चन होगा, सातवां क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट है आठवां। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप डिस्टर्ब होगे, पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आप इससे जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट तो लेते ही हैं। ठीक है, तो आपका नौवां होगा कि बजट रेखा क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको एक देना। ठीक है, 10वां 11वां 12वां इसी के साथ 13वां, जो कि आपके दो क्वेश्चन में आएंगे, 14वां। ठीक है, 15वां, इसे आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, 16वां 17वां, नेक्स्ट होगा 18वां 19वां 20वां, अथवा में आपको एक कर देना। ठीक है, आपको दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये चार अंकों के होंगे, 21वां 22वां 23वां। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन होंगे कुल मिला के 23। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन को आपको रिपीट कर ही जाना है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है समझ गए, तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक। ठीक है, फिर इसी के प्रकार दूसरा क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। फिर इसी के प्रकार तीसरा आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को अल्फा सेट, जो कि आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए, इसे जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।